नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा पर आधारित। और हमारे बहुत सी वीडियो ऐसे संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, छंद, प्रत्यारास, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम आदि आपको सभी प्रकार की प्रैक्टिस ऐड उपलब्ध होंगी। तो चलते हैं। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें समूहवाचक संज्ञा बताना है। समूह मतलब एक से अधिक, तो इसका सही आंसर होगा गुच्छा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें देखना है भाव, इसमें भाव का बोध होगा। शहर है, देश है, मिठास है और दुकान है। तो इसका सही आंसर होगा मिठास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बताएं। तो इसमें यहाँ घड़ा होगा। फर्स्ट घड़ा, सेना, श्याम और दो। तो इसमें कौन सा होगा, गैस करें। इसका सही आंसर है घड़ा। अगला है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा छांटिए। इनमें से भाववाचक संज्ञा छांटना है, तो गैस करेंगी। और इसका सही आंसर होगा करुणा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी कौन सी संज्ञा है? तो इसमें बताना है गंगा नदी कौन सी संज्ञा है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो गंगा नदी कौन सी संज्ञा होगी? इसका सही आंसर है व्यक्तिवाचक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा है? इसमें विकल्प है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। तो गैस करें। इसका सही आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, दही और गेहूं में कौन सी संज्ञा होगी? तो दही में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। गेस करें आप, और इसका सही आंसर होगा द्रव्यवाचक। खेत में चारों ओर हरियाली नजर आ रही, इस वाक्य में हरियाली शब्द का संज्ञा भेद क्या है? तो खेत में हरियाली जो नजर आ रहा है, इसका संज्ञा में कौन सा भेद होगा, क्या होगा? तो जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो गैस करें, और इसका सही आंसर होगा भाववाचक। हरियाली एक भाव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। तो कौन सा शब्द संज्ञा होगा, गैस करें। और इसका सही जवाब है क्रोध। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक नहीं? इसमें देखना, भाव, हाव भाव, हमारे जैसे रोना गाना। तो भलाई है, पढ़ाई है, सुंदर है और अपनापन। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पढ़ाई करना, क्योंकि भलाई, सुंदर और अपनापन ये सब भाव होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक बताना, इसमें कौन सा नहीं है। इसमें ऑब्जेक्टिव है, लेखक है, शिक्षक है, वकील है और मीठा है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो इसका सही आंसर होगा, गैस करें। और इसका सही आंसर है मीठा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? और इसके ऑब्जेक्ट हैं जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर भाववाचक, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, यह कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है। हमारे 4 ऑप्शन हैं और इसका जो आंसर होगा बुढ़ापा का वो होगा भाववाचक संज्ञा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। तो संज्ञा शब्द का चयन करना है आपको। ऑब्जेक्टिव, स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी, या फिर भूगोल। तो संज्ञा शब्द का चयन करना है, तो इसमें से गेस करें और इसका सही आंसर होगा भूगोल। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है हमारा, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा से, या फिर सर्वनाम से, या विशेषण से, या फिर क्रिया से। मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? तो गैस करें और इसका सही आंसर होगा जातिवाचक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आपको बताना है और इसके ऑप्शन है हमारे, गाय, पहाड़, यमुना, आम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो गाय है, पहाड़ है, यमुना है और आम है। तो गैस करें और इसका सही आंसर होगा हमारा यमुना। चलते हैं अगले क्वेश्चन। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता, या फिर सच्चरित्र। तो बताना है सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना हुआ है, और इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, चरित्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो हमें जातिवाचक संज्ञा बताना है कौन सा नहीं है। इनमें से पहला जवान है, बी बालक, सी सुंदर, या फिर डी मनुष्य। इसमें जातिवाचक बताना है, तो जवान भी, बालक भी, ये सब जाति के अंतर्गत। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यह एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलते हैं आगे। अगला है हमारा, जिस संज्ञा शब्दों में पदार्थों के नापतोल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है जातिवाचक, या द्रव्यवाचक, या परिणामवाचक, या फिर कोई नहीं। तो देखते हैं, गैस करें और हमारा इसका सही जवाब होगा परिणामवाचक, क्योंकि इसमें हमें मात्रता क्वांटिटी का पता चलता है, बोध होता है नापतोल का, तो हमारा परिणाम फिक्स होता है 2 kg 1 kg, इसलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो बताना है आपको, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 5 प्रकार के। वो 5 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये हमारे 5 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है? तो एक ही प्रकार की जो वस्तुओं का बोध कराते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, या फिर व्यक्तिवाचक, भाववाचक, या फिर द्रव्यवाचक। तो क्या कहेंगे, गैस करें आप, और इसका हमारा सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक।
क्योंकि एक ही प्रकार की वस्तु का बोध होता है, इसलिए हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का का हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो लड़का का क्या होगा? लड़कापन या लड़काई, ये लड़कपन या फिर लड़काईपन। तो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हमारा लड़का का क्या बनेगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लड़कपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। संज्ञा शब्द का चयन करना है, जैसे स्वाभिमानी है, बी स्वार्थी हो गया, सी लोभी है और डी भूगोल है। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसमें स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी ये तो हो नहीं सकते क्योंकि भाववाचक के उदाहरण है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी भूगोल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, और आज का हमारा सेशन यही ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको सभी प्रकार की वीडियो कारक, संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय, उपसर्ग, अलंकार, छंद, रस, समास, संधि सभी वीडियो आपको मिलेंगे। तो और सभी प्रैक्टिस सेट आधारित होंगे, थ्योरी नहीं है। धन्यवाद।